इजराइल के हमले के डर से ईरान ने सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। रात 9 बजे से सुबह तक सभी उड़ानें रद्द की गई है। तो ईरान में सभी उड़ानें रद्द की गई। आप देखिए, सवाल यह कि क्या अब ईरान कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है इजराइल के खिलाफ, और इजराइल क्या जो हमला है वो ईरान के ऊपर करेगा। इसी डर से तमाम उड़ानों को रद्द किया गया है। की चिंगारी लगातार भड़क रही है। आइए एक नजर डालते हैं इजराइल और ईरान की तैयारी जो है वो क्या क्या है, किस तरह से आगे बनाई जा रही है। इजराइल की तैयारी और ईरान की तैयारी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की तैयारी बताते हैं। ईरान पर इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट हमला होगा, क्योंकि ईरान इजराइल पर अटैक कर चुका है। ईरान की क्या तैयारी है? ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। प्रॉक्सीज पर तो हो ही रहा है, लेकिन ईरान पर भी डायरेक्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा इजराइल की तैयारी आप देखिए, लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और ईरान की तैयारी आप देखिए, इजराइल के खिलाफ IRGC और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी बैठक हुई है आगे की रणनीति को लेकर। अब जानिए कि इजराइल की तैयारी किस तरह से आगे बढ़ रही है। ईरान पर हमले के लिए जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो तैयार नजर आ रही है, अपनी स्ट्रैटेजी को उधार दे रही है। ईरान की तैयारी है, खामेनेई ने प्रॉक्सी कमांडर से मुलाकात की है, यानी ईरान ये चाहता है कि प्रॉक्सीज के जरिए पूरी तरह से वो इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए। इसके अलावा कुछ और तैयारी आपको बताएं, इजराइल की तेल अवीव पहुंचे हैं US के सैन्य अधिकारी। जी हां, ईरान की तैयारी आप देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई ने प्रॉक्सी कमांडर से मुलाकात की, यानी प्रॉक्सीज को इजराइल के खिलाफ और ज्यादा झोंका जाएगा। यह तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर एक और बता दें कि इजराइल पर हमले की बरसी पर यरूशलेम में श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें दिखाई दी हैं। सरकार से बंधकों को जल्द छुड़ाने की मांग की जा रही है। यानी एक साल पहले युद्ध तो हमास के साथ शुरू हुआ था, लेकिन एक साल बाद अब इजराइल का युद्ध लेबनान के साथ चल रहा है। तो 7 अक्टूबर बदला पूरा है या फिर अभी भी अधूरा है इजराइल का? इजराइल का लक्ष्य क्या है, यह आप देखिए, हमास का खात्मा, यह इजराइल का लक्ष्य है। बंधकों की वापसी जो कि हमास के चंगुल में है, यह लक्ष्य है इजराइल का। जी हाँ, हमास पर कार्रवाई जो हो रही है, जो एयर स्ट्राइक के जरिए हो रही है, इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन, एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो चलाया गया था हमास को लेकर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया था। इजराइल ने दावा क्या किया कि हमास के सभी टॉप कमांडर्स की मौत हो चुकी है। और देखिए, इजराइल की तरफ से और क्या जानकारी। दावे के तौर पर हमास का जो सैन्य संगठन है वो बर्बाद कर दिया गया, लगभग हमास का खात्मा कर दिया गया। एक और दावा, हमास अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। जी हाँ, इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि हमास की ताकत को हमने पूरी तरह से मार दिया। मायने क्या है, इजराइल अभी भी हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन तस्वीर ये है कि ग्राउंड जीरो पर अभी भी ये जंग जारी है। 97 बंधकों की वापसी अभी तक नहीं हो सकी है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। एक और बड़ी खबर बेरूत पर। जी हाँ, बेरूत पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। हमले में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमास से युद्ध के एक साल बाद इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह से युद्ध लड़ रहा है, और एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। तो इजराइल हमास युद्ध के एक साल पूरा होने पर क्या 7 बड़े बदलाव हुए हैं अभी तक, ये सारी बातें आपको बिग वॉल का सीधा रुख करते बताते। 7 अक्टूबर आज की तारीख, युद्ध का एक साल पूरा हुआ है। क्या बड़े बदलाव? पहला बदलाव, हमास को सैन्य ताकत से गुरिल्ला संगठन तक सीमित किया है इजराइल ने। सभी बड़े नेता हमास के मार गिराए गए। जी हाँ, दूसरा बदलाव क्या है? मध्य पूर्व के 1.5 करोड़ लोग युद्ध से प्रभावित हुए हैं, 42,000 की जानें भी गईं। तीसरा बदलाव, गाजा से शुरू हुई जंग अब लेबनान तक पहुंच गई है, इसके ईरान तक पहुंचने का खतरा। और चौथा बदलाव, इजराइल के लिए खतरा बने सभी प्रॉक्सी संगठनों के खात्मे का बेंजामिन नेतन्याहू ने संकल्प साध लिया है। और पांचवा बदलाव यह हुआ कि ईरान इजराइल के बीच मध्य पूर्व का जो बादशाह बनने की होड़ है वो चरम पर पहुंच गई कि कौन राजा होगा मध्य पूर्व का। इसके अलावा छठा बदलाव आप देखिए, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की जो क्षेत्रीय जंग है, रीजनल वॉर के महायुद्ध में तब्दील होने का एक बहुत बड़ा डर सता रहा। और 7वां बदलाव, दुनिया का ध्रुवीकरण तेज हो गया है। पिछले विश्व युद्ध की तरह ही दुनिया इस वक्त 2 खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस और चीन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास में न भूलने वाला है, और पिछले एक साल में
इजराइल ने हमले के लिए जिम्मेदार हर संगठन से गिन कर चुन कर बदला लिया है। अब टारगेट पर हिजबुल्लाह का जो गढ़ है लेबनान है। आइए लेबनान से हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। और ये है वो जगह यानी दायरे का वो आखिरी पॉइंट जिसके आगे अब जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसके आगे मेजर फायर फाइट चल रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। और यही वजह है कि हमें आखिरी जगह जहाँ से बोला गया है कि अब इसके आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए ये वो शहीद है या फिर आप कह सकते हैं जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं जो मारे गए हैं हाल फिलहाल में, उनकी सभी की ये तस्वीरें लगा के हिजबुल्लाह ने अपने झंडे लगाए हुए। ये मार्केशन के लिए होता है कि ये इलाका हमारा है और साउथ लेबनान के इस इलाके की ये आखिरी पोस्ट है, या आखिरी वो जगह है जहाँ तक हमें जाने की इस समय इजाज़त है, क्योंकि अभी भी इजराइल की और हिजबुल्लाह की कई जगहों पर फायर फाइट चल रही है। करीबन इजराइल ने 3 से 4 किलोमीटर के वो दायरे हैं, वो इलाके हैं जो अपने कब्जे में ले लिए हैं। और यही वजह है कि अब इस इलाके तक ही सीमित कर दिया गया है सभी को। 1 महीना पहले जब मैं आया था तब इससे आगे के इलाकों में हम जाते थे करीबन, और उस समय जो दायरा था घोस्ट टाउन का वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर था। लेकिन अब वो दायरा घोस्ट टाउन का यानी वो इलाके जो खाली कराए गए हैं साउथ लेबनान की तरफ से, वो 15 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। और ये इलाका भी करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारी जगहों पर बड़ी स्ट्राइक्स की जा रही हैं इजराइल की तरफ से, और यही वजह है कि ये सारे इलाके खाली कर दिए गए हैं। अगर आप देखें दुकानें जस की तस खाली पड़ी हुई हैं, सड़कें सुनसान है, कोई शख्स आपको आता जाता नहीं दिखेगा। एम्बुलेंस आपको सिर्फ नज़र आ जाती हैं, जो एम्बुलेंस है जो यहाँ पर लोगों को ले जाने के लिए या फिर यहाँ से मूव करने के लिए। और दूसरी हिजबुल्लाह के कमांडर जो कई बार इन इलाकों में इन्हीं गाड़ियों के अंदर मूव करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी शख्स आपको देखने को नहीं मिलता, बातचीत करने को नहीं मिलता। लेकिन 1 महीना पहले यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लोज सर्विलेंस था कि अगर आप 2 मिनट भी खड़े होते थे तो कोई ना कोई शख्स आपको ज़रूर टोकता था, आपसे पूछता था कि आखिर आप क्या करने आए हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन अब वो सारी तस्वीरें, वो सारी चीजें यहां पर बदल चुकी हैं। और चलिए एक नजर डालते हैं 7 अक्टूबर के गुनहगारों पर। इस्माइल हानिया, जी हां, जो मारा गया है इजराइल के हमले में, तेहरान में ये मारा गया। याहिया सिनवार की बात करें, अभी तक इजराइल की तरफ से दावा है कि वो भी मारा गया है गाजा में। वहीं मोहम्मद दाइफ की बात करें तो मोहम्मद दाइफ भी मारा गया है। सालेह अल अरौरी भी मारा गया, यानी कि हमास का लगभग खात्मा करने का जो दावा है वो किया गया है इजराइल की तरफ से। और आपने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के गुनहगारों को देखा। इसमें अब टॉप पर लेबनान और हिजबुल्लाह है। लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ से आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय मौजूद है साउथ लेबनान के तारे इलाके की वो मार्केट, यानी जिसे ग्रैंड मार्केट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर एक समय की इसकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि इस सड़क पे चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम्स, बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हुआ करते थे, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े ब्रांड्स भी थे। लेकिन अब यहाँ के आलम यह है कि या तो ज़्यादातर लोग यहाँ से खाली कर चुके हैं अपने घरों को, अपार्टमेंट्स को, या फिर इन मार्केट्स को लगातार बम्बार्डमेंट बर्बाद हो चुके हैं। देखिए ये आप एक एक करके शोरूम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले इधर से शुरुआत करता हूँ। देखिए निशान जरा आप लाइए, और ये इस समय देखिए कैसी बर्बादी यहाँ पर हुई है। ख़ास तौर पे ये शोरूम हुआ करते थे, आउटलेट्स, ईटिंग जॉइंट्स हुआ करते थे, जो इस समय साउथ लेबनान के सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक तरीके का आप मानिए कि एक बड़े इनके हब हुआ करते हैं। लोग घूमने आया करते थे, अपने शामों को यहाँ पर लोग अपना बैठा करते थे। लेकिन अब किस तरीके के नज़ारे हैं। सड़क के दोनों तरफ जब एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं तब नुकसान हर तरफ पहुँचता है। ये देखिए यहाँ पर एक आप इसे कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटैलिटी इक्विपमेंट है उसकी ये दुकान थी, और उसके साथ में बच्चों के खिलौनों की शॉप थी, और ये भी तबाह और बर्बाद हो चुकी है निशान आराम से। और मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि इस समय के ताज़ा हालात साउथ लेबनान में कैसे हैं। तायरे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह, एक बड़ा शहर है जिसकी पॉपुलेशन बताई जाती है कि करीबन जो वहाँ पे जनसंख्या है लोगों के रहने की, वो करीबन 5 से 6 लाख के करीब है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ये सारे इलाके, और इन इलाकों के अंदर बड़ी पॉपुलेशन रहती थी जो अब यहाँ से निकल कर बेरूट की तरफ को चली गई है, यानी बेरूट के आसपास के इलाकों में। और वो वहाँ पर सड़कों पर, गाड़ियों में इस तरीके की ज़िंदगियों में जी रहे हैं, और उनको मजबूरी में ये सारे अपार्टमेंट्स खाली कर देने पड़े हैं। और अगर आप देखें कि अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये शोरूम था एक, खासतौर पे आप होम डेकोर का कह सकते हैं, या फिर जो घर के वो बनाने के लिए साजो सामान चाहिए होता है उसका ये शोरूम था। लेकिन अब शायद यही बर्बाद हो चुका है। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था, अभी सारी चीज़ें इस तरीके की है कि शोरूम्स हों, दुकानें हों, घर हों, हॉस्पिटल्स हों, यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको दिखा कि बर्बादी हो रखी है। देखिए सब कुछ
इस बम्बारमेंट में या फिर उसकी चीज़ों में बर्बाद हो चुका है। ये सारा आलम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट थी, ग्रैंड मार्केट रोड इसे कहते थे। और ये देखिए, ये चारों तरफ का, ये कई किलोमीटर लंबी मार्केट थी इस मेन रोड पर, जो पूरी इस समय बर्बाद हो चुकी है, खाली हो चुकी है। ये परिस्थितियाँ इस समय अभी अगर आप देखें तो साउथ लेबनान की तो ऐसी हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही, बर्बादी और इस तरीके के मंजर आपको नज़र आ जाएंगे। और अभी अगर आप देखें कि यहाँ पर हालांकि आपको हिजबुल्लाह के या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं, जो कुछ एक घर के लोग होते हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे। ज़्यादातर महिला, बच्चे, बुज़ुर्ग इस घरों से निकल चुके हैं, इन घरों को छोड़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ पुरुष हैं जो बचे हुए हैं, वो भी वो जो हिजबुल्लाह को लगातार मदद कर रहे हैं या फिर लगातार यहाँ पर इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों का मानना है कि अभी भी इजराइल की फोर्सेस को वो इन इलाकों में ना सिर्फ मार सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं, क्योंकि ये इलाका उनका है, ये इलाके के अंदर वो रहते हैं, वो इनकी बारीकियों को जानते हैं और इसी वजह से यहाँ पर अब भी ये लोग डटे हुए हैं।